राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में वोट अधिकार यात्रा पर हैं। वो लोगों को बताने की कोशिश में जुटे हैं कि बीजेपी वोटों की चोरी कर रही है, जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा करने में जुटी है। लेकिन इसके पीछे एक और भी बात कही जा रही है। राहुल और तेजस्वी दोनों अपने विधायकों के नब्ज भी टटोल रहे हैं कि जनता में किनकी कितनी पकड़ है और किनका कितना विरोध है, कौन से नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है और कहां पर सीटों की अदला बदली की जा सकती है। ये सब कुछ बताएंगे जो सर्वे में चल रहा है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। सियासी के उठा पटक और खाना फूसी, टिकट के जुगाड़ और नेताजी के नखरे, ये तमाम चीज जानने के लिए आप सूर्य विहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। एक और आग्रह है आपसे, सूर्य विहार का अपना व्हाट्सएप चैनल भी है, उस चैनल का लिंक इस खबर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लें। ऐसा करने से चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा और हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। 17 अगस्त से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव रोहतास से यात्रा की शुरुआत किए हैं, वोट अधिकार यात्रा पर। उसी दिन शाम में वो औरंगाबाद पहुंचे, औरंगाबाद में एक जनसभा को, छोटी सी सभा को संबोधित किया। रात्रि विश्राम औरंगाबाद में किए, फिर रफीगंज होते हुए गया गए और उसके बाद नवादा, और इस तरीके से उनका कारवां बिहार के अलग अलग जिलों में बढ़ रहा है। नीतीश के गढ़ में भी गए। इन तमाम जगहों पर राहुल और तेजस्वी के साथ साथ दोनों पार्टियों के सर्वे टीम भी है और वो सर्वे टीम लगातार जो है नेताजी के जमीनी सच्चाई को, हकीकत को जानने में जुटी है। कौन से विधायक का जनता में कितना विरोध है और कौन से विधायक का जनता में कितना मजबूत पकड़ है, कौन से विधायक कितना होर्डिंग्स लगा पाया, कौन कितने झंडे लगा पाए। जब झंडे और होर्डिंग्स नहीं लगा पा रहे हैं तो लोगों के वोट कैसे पार्टी को दिला पाएंगे, गठबंधन को कैसे जिता पाएंगे। राहुल और तेजस्वी यह मानकर चले हैं कि इस बार बिहार में सरकार उनकी बन ही जाएगी, इसीलिए वो हर एक सीट को अच्छे से समझने की कोशिश में जुटे हैं। इसके साथ साथ वो चुनाव आयोग को बीजेपी के एजेंट भी घोषित कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं जनता को कि संवैधानिक एजेंसी चुनाव आयोग अब नहीं रह गया, बल्कि बीजेपी की एक एजेंसी है जो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। हालांकि चुनाव आयोग जो है राहुल और तेजस्वी को कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन इस विवाद पर हमें नहीं जाना है। ये बताना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी जनता को किस तरीके से कन्विंस किए हैं। जनता भी मान रही है कि कुछ नाम कटे हैं, लेकिन कुछ जनता ये भी कह रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं है, ये एक हवाबाजी है। तेजस्वी के भाई तेज प्रताप भी ये कहने में जुटे हुए हैं कि एसआईआर का कोई मतलब नहीं है, बिहार में शिक्षा रोजगार मुद्दा होना चाहिए। तो तेजस्वी के भाई ही तेजस्वी की बात से अलग दिख रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर तेजस्वी और राहुल गांधी जो अपने नेताओं की ज़मीनी हकीकत को समझने में जुटे हैं और अब तक जो सर्वे आया है और वो जो इनपुट निकल कर सामने आ रहा है, हमें भी कुछ टीम से हमारी भी बात हुई है, सूर्य विहार की बात हुई है, उस आधार पर हम आपको बता रहे हैं। उनके ही नेटवर्क्स के मैं बात कर रहा हूँ, कई नेताओं से भी हमारी बात हुई, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि कई विधायकों के सीट बदले जा सकते हैं। उनको ड्रॉप नहीं किया जा सकता है, लेकिन सीट उनका बदला जा सकता है। मतलब एक विधानसभा से छोड़ा करके उनको दूसरे विधानसभा में उनके जाति के आधार पर उनको लड़ाया जा सकता है। कुछ को जिला बदल भी किया जा सकता है, जिला से बाहर भी लड़ाया जा सकता है। और एक खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है, जो चौंकाने वाली है, कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश कुमार कुटुंबा में लगातार दौरे तो कर रहे हैं, 2 टाइम के विधायक हैं, मजबूत पकड़ रखते हैं राजेश। लेकिन राजेश कुमार रोहतास के एक विधानसभा पर नजर जमाए हुए हैं। हो सकता है कि राजेश कुमार 2 सीटों से चुनाव लड़े, कुटुंबा से भी और वहां से भी, या हो सकता है कि कुटुंबा परिवार को लड़ाएं या वहां से वो खुद लड़ जाएं। चर्चाएं हैं, इसमें सच्चाई क्या है ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा ये है कि राजेश कुमार कुटुंबा में तो मजबूत पकड़ रखते हैं, कुटुंबा पर तो हैं, वहां के सिटिंग एमएलए हैं, लेकिन रोहतास के और कैमूर के एक विधानसभा पर उनकी नजर बनी हुई है
और वहाँ भी लगातार लोगों के संपर्क में हैं। राजेश की वजह से पूरी बिहार में जिम्मेवारी है, उनके कंधों पर बोझ है कि पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा जिताएं और आरजेडी से सीटें लें। लेकिन कुछ और विधायक हैं जिनके सीटें बदल सकती हैं, कुछ को ड्रॉप किया जा सकता है। ये बात कांग्रेस की है। अब अगर हम बात राजद की करें तो राजद में भी कुछ ऐसा ही हाल है। कुछ विधायकों को इधर से उधर किया जा सकता है, सीट बदला जा सकता है, और कुछ नए चेहरों को जो बरसों से आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं और अब वो बगावती तेवर में आ चुके हैं, या तो वो जनसुराज में अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं या फिर बीजेपी और जेडीयू में कोई नया कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। वैसे नेताओं के बारे में खुफिया जानकारी तेजस्वी रख रहे हैं, जानकारी उनके पास मुकम्मल आ रही है, विरोध भी वो देख रहे हैं। वैसे नेताओं को इस बार तेजस्वी यादव या तो संगठन में मजबूत जवाबदेही देंगे, जिम्मेवारी देंगे, या फिर उनको टिकट भी देकर चुनाव लड़ा सकते हैं और विधायकों को संगठन के काम में लगाएंगे। बोलेंगे कि सरकार बनेगी तो आपको कैबिनेट का दर्जा दे देंगे, आपको लोकसभा लड़ा देंगे या आपको एमएलसी में मौका दे देंगे। ये सब कुछ चल रहा है और जो कुछ एमएलसी में भी जो दावेदार चुनाव हारे हैं वो भी तेजस्वी के संपर्क में है, लेकिन उनकी बात बनती है या नहीं बनती है तो आने वाला वक्त में बताएगा। लेकिन तेजस्वी के कई नज़दीकी संजय यादव के संपर्क में है, तेजस्वी यादव के संपर्क में है। कहा जा रहा है कि नए चेहरों को मौका मिलेगा, दिग्गजों को इधर से उधर किया जा सकता है और कुछ विधायकों को ड्रॉप भी किया जा सकता है। कुछ विधायक जो पार्टी से अलग थलग चल रहे थे उनको पार्टी में शामिल भी कराया जा सकता है। तो दौरा और सर्वे दोनों साथ साथ चल रहा है। और कांग्रेस के जो नेता हैं वजीरगंज से जो आते हैं अवधेश कुमार सिंह, वो भी उनको भी कहीं से लड़ाया जा सकता है। वैसे कुछ और दिग्गज हैं, निखिल कुमार के परिवार को भी चुनाव, जैसे उनके जो भतीजे हैं राकेश कुमार पप्पू, वो लालगंज से लड़ते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि राकेश कुमार सिंह को लालगंज से और नहीं तो उनके दूसरे जगहों से, दूसरे उनके अपने पैतृक जो जिला है औरंगाबाद, उस जिले में किसी एक विधानसभा से जो राजपूत बहुल क्षेत्र है वहाँ से लड़ाया जा सकता है। इसकी भी चर्चा बहुत तेज है और सीमांचल इलाकों में भी पार्टी मजबूती से सर्वे करा रही है और कई सीटों पर हेरफेर हो सकता है। सारे नेता, घटक दल के सारे नेता जो है वो देख रहे हैं कि कहां से आरजेडी के विधायक जीत सकते हैं, कहां पर विरोध है, कौन से सीटों को कांग्रेस के लिए छोड़ा जा सकता है, कौन से माले के लिए छोड़ा जा सकता है। सीटों के अदला बदली बिल्कुल होगी और अंदर खाने में सब कुछ समीकरण सेट हो रहा है। जो खबर निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।